हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने ओपन किया हुआ है टर्बो सी प्लस प्लस। तो इसमें अब नई फाइल ओपन करेंगे। और आज का क्या प्रॉब्लम है, आज हम देखने वाले हैं लेडर इफ़ एल्स। लेडर इफ़ एल्स क्या होता है? जिसमें इफ़ एल्स चलता चला जाता है, मतलब पहले इफ़ आएगा, देन एल्स इफ़ आएगा, देन एल्स इफ़ आएगा, देन एल्स इफ़ आएगा, देन एल्स आएगा। इस तरीके से ये चलता है, मतलब आप कितने भी इफ़ एल्स इसमें ले सकते हैं। तो ये वन बाय वन करके आता है। इसमें हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, इसमें हम दो नंबर्स को एंटर करवाएंगे यूज़र से और पता करेंगे कि पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है या स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h। और एक और फाइल इंक्लूड कर लेते हैं गेट सी एच या फिर क्लियर स्क्रीन के लिए इंक्लूड connew.h। मेन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो वेरिएबल्स लेंगे, दो नंबर्स जिसमें हमारे सेम होंगे, इंट टाइप के होंगे, num1 एंड num2। तो इनको दोनों को यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं प्रिंटफ से प्लीज़ एंटर टू नंबर्स। ओके, स्कैनफ से इन दोनों को नंबर के एड्रेस में, वेरिएबल के एड्रेस में सेव कर देते हैं। दोनों दोनों मैंने एक साथ ही लिए हैं, आप एक एक करके भी इनको एंटर करवा सकते हैं। %d इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा क्योंकि ये इंटीजर है। एड्रेस ऑफ num1 एंड एड्रेस ऑफ num2। तो ये हमने एक्सेप्ट करवा लिया है। अब हमें लेडर इफ एल्स चलाना है। इफ फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे कि ये दोनों नंबर इक्वल है। तो इक्वल के लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे, इफ में num1 इज इक्वल टू num2। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब हमें इक्वल चेक करना है तो हमें डबल इक्वल लिखना पड़ता है। अगर हम सिंगल इक्वल लिखते हैं उसका मतलब होता है असाइनमेंट, मतलब कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में सेव हो रही है। इसको सिस्टमेटिकली लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कुछ यहाँ पर लिखा है तो उसके नेक्स्ट लाइन में जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। अब ये सारे एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन जब हम इफ़ स्टार्ट करेंगे तो हम उसी लाइन में नहीं लिख के इसको थोड़ा सा टैप देंगे और वहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये दोनों नंबर इक्वल है तो प्रिंट करवा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही लाइन लिखनी है तो हमें यहाँ पे इफ़ के लिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा लाइन लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, या फिर आप लाइन में भी लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, इज इक्वल टू %d इज इक्वल टू %d। ओके, आप किसी भी तरीके से अपना रिजल्ट को शो कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते। ओके, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, नंबर पहला num1 और सेकंड वाले में num2। ठीक है, अब दो कंडीशन हमारी और बचती हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारी दो कंडीशंस क्या बचेंगी, एल्स इफ लिखेंगे। एल्स इफ में क्या प्रिंट करवाएंगे कि नंबर फर्स्ट अगर ग्रेटर है नंबर सेकंड से, प्रिंट है। सॉरी, यहाँ पे कंडीशन देंगे हम, एल्स इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। तो क्या प्रिंट करवा देंगे, यही रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे हम, रिजल्ट %d ग्रेटर देन %d। अब इन दोनों में क्या आ जाएगा, num1 num2। तो इससे क्या पता लग रहा है कि नंबर 1 यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2 तो सेकंड वाले नंबर से। अब एक और कंडीशन इसकी बच गई है, वो एल्स में जाएगी। लास्ट वाला जो भी हमारा रहेगा वो सिर्फ एल्स रहेगा। तो एल्स के लिए हमें कोई भी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब ये दोनों कंडीशंस लिख दी तो अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी कंडीशन ट्रू होनी ही होनी है। तो एल्स के लिए वही कंडीशन रहेगी कि नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। इक्वल का कर लिया, ग्रेटर का कर लिया, अब बचा स्मॉलर का। तो स्मॉलर के लिए हमें यहाँ पे लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंटफ रिजल्ट %d इज स्मॉलर देन %d। आप num1 num2 करके भी लिख सकते हैं अगर आपको सिंपल लिखना है तो num1 एंड num2। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। लेकिन आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टर्बो सी में स्क्रीन एकदम से आती है और एकदम से गायब हो जाती है। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, गेट ch। तो गेट ch से क्या होगा, स्क्रीन हमारी रुकी रहेगी जब तक हम कोई एक करेक्टर उसको नहीं दे देंगे, तब तक हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे। तो ऑल्ट F9 से कंपाइल कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट की यूज़ करनी है तो। 3 इसमें एरर आ रही हैं, तो हम देखते हैं क्या एरर है इसमें। तो एरर आना भी ज़रूरी है, हमें पता लगना चाहिए कि क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं एल्स इफ में गैप आएगा, तो इसको हम गैप दे देते हैं। यहाँ पर एक गलती हमारी ये हो गई, दूसरे में ये गलती इससे हट जाएगी। देखिए अब कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ उसी की गलती थी, एल्स इफ के बीच में हमने गैप नहीं दिया था। तो अब इसको रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9 से भी रन कर सकते हैं, ऐसे भी रन कर सकते हैं कीज से। ये देखिए ये चल गया है। प्लीज एंटर 2 नंबर्स। 2 की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, तो एक लिखते हैं 4 और एक लिखते हैं गैप देखिए 5। एंटर मारते हैं इसको, तो रिजल्ट देखिए आ गया 4 इज स्मॉलर देन 5। अगेन हम इसको रन कर सकते हैं। एंटर 2 नंबर। देखिए अब हमने क्या करा है, इसमें यहाँ पर क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा है। तो क्लियर स्क्रीन ना लिखने की वजह से पहले का भी ये रिजल्ट दिखा रहा है और ये मैसी दिख रहा है सारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये चला लेते हैं। 7 लिखा एंड देन 7 लिखा, तो देखिए ये रिजल्ट दिखा रहा है 7 इज इक्वल टू 7। CLRSCR। रन करते हैं इसको। का रिजल्ट ये नहीं दिखा रहा है, एकदम क्लीन दिखा रहा है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन को यूज़ करा है। तो देखते हैं 8 एंड 65। ये देखिए बता रहा है कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकंड नंबर।